कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद और मंथन के बाद आखिरकार 6 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में मौजूद सभी 28 विधायकों पर विश्वास जताते हुए उनको दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस हाईकमान ने बीजेपी में बगावत को देखते हुए सधे हुए तरीके से छोटी सूची जारी की है, ताकि पार्टी में शुरुआत में पार्टी की गुटबाजी और विरोध न दिखाई पड़े। इसलिए पहली सूची में 28 विधायकों को दोबारा उनके हलकों से प्रत्याशी बनाया गया। किसी भी विधायक की सीट नहीं बदली गई। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी के बगावत जैसे हालात से बचने के लिए सेफ गेम खेला है। हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट की कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे, और आपका जानना भी जरूरी है अगर आप हरियाणा से हैं या चुनावों में दिलचस्पी रखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने से पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 बैठकें हुई। 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में कुल 28 विधायकों को रिपीट किया। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का ध्यान रखा। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए पहली सूची में 3 मुस्लिम चेहरे को उतार दिया गया। कांग्रेस ने फिरोजपुर झिरखा से मामन खान को उम्मीदवार बनाया है। नूह से आफ्ताब अहमद और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास को टिकट मिला है। ये तीनों मुस्लिम चेहरे निर्वर्तमान विधायक हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी में शामिल हुई ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से प्रत्याशी बनाया। 7 घंटे के भीतर वो ज्वाइन की उन्होंने कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। पिछले दिनों कांग्रेस में आए जेजेपी के विधायक रामकरण काला को भी शाहाबाद और सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी से टिकट मिला। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयबान खुद होडल से प्रत्याशी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने इस लिस्ट के जरिए सभी गुटों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 24 और कुमारी शैलजा के 4 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव को भी टिकट दिया। आपको बता दें, पहले चर्चा थी कि विवादों में घिरे और दागी विधायकों को कांग्रेस टिकट नहीं देने वाली है, लेकिन पार्टी ने जेल में बंद विधायकों तक को टिकट दे दिया है। खनन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी फिलहाल टिकट मिला है। वो अभी जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपी हैं। सब मनी लॉन्ड्रिंग के ही आरोपी समालखा से धर्म सिंह छौक्कर, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और नूह दंगों में आरोपी रहे फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान को भी पार्टी ने टिकट दिया है। पहले चर्चा थी कि विवादों में घिरे और दागी विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस लिस्ट से ऐसा तो नहीं लगता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 9 टिकट जाट समुदाय से आने वाले नेताओं को दिया गया है। कांग्रेस ने गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा, जुलाना से विनेश फोगाट और गुहाना से जगबीर मलिक को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में 9 जाटों को टिकट देकर इस वर्ग की बीजेपी के प्रति नाराजगी को पूरी तरह भुनाने की कोशिश पार्टी ने शुरुआत में ही की है। कांग्रेस ने 9 टिकट एससी समुदाय को भी दिए हैं। होडल से चुनाव हार चुके प्रदेश अध्यक्ष उदयबान को भी फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसमें पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एससी रिजर्व सीटें सिरसा और अंबाला में जीत दर्ज की थी। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश की 90 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा पार्टी ने 4 ओबीसी चेहरों पर भी दाव खेला है। कांग्रेस ने रेवाड़ी से चिरंजीव राव, रादौर से बिशन लाल सैनी, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और सोनीपत से सुरेंद्र पवार को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में ओबीसी और दलितों को टिकट देकर बीजेपी की नॉन जाट पॉलिटिक्स रणनीति की हवा निकालने की भी कोशिश की है। आपको यह भी बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती जम्मू कश्मीर के साथ होगी। पहले ये चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन आप सब जानते हैं बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की अपील की थी, जिसके बाद ये तारीख बदली गई और अब फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के साथ परिणाम आएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो पहली लिस्ट में जिस तरीके से कांग्रेस ने जाटों को, मुसलमानों को, एससी को साधा है, पहली ही लिस्ट के साथ बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है हरियाणा में कांग्रेस ने। देखना यह है कि कांग्रेस का यह सारा प्रयोग कितना सफल होता है। 8 अक्टूबर को इन सारे प्रयोगों की असल सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि वही परिणाम का दिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।